हेलो एवरीवन, वेलकम टू यू ऑल स्टडी फॉर मैथ। तो चलिए कुछ ज्ञान बांटना शुरू करते हैं। सो आज का टॉपिक है इंट्रोडक्शन ऑफ 7.8 एक्सरसाइज। 7.8 एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले उसके फॉर्मूले के बारे में हमें पता होना चाहिए, वो मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगी। 7.8 एक्सरसाइज लिमिट से रिलेटेड है। वहाँ पे आप लोगों को लिमिट के हिसाब से क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। इंटीग्रेशन एट द लिमिट ऑफ अ सम। सबसे पहले क्या है इंटीग्रेशन, ए टू बी, ए टेंस टू बी, मतलब ए से लेके बी तक की लिमिट है हमारी। ए क्या है हमारी लोअर लिमिट होती है और बी क्या होती है हमारी अपर लिमिट होती है। यहाँ पे हमारा फंक्शन लिखा रहेगा एंड ये जो है वो क्या होता है हमारा क्लोज्ड इंटरवल में हमारा फंक्शन होता है। ए एंड बी जो है वो क्या है क्लोज्ड इंटरवल में, ओपन इंटरवल इसमें नहीं होता है। इंटरवल किस तरीके से होता है x0 टू x1, x1 टू x2, x2 से x3 एंड सो ऑन। और यहाँ पे आप लोग देखिए ये जो हमारी लोअर लिमिट या लोअर वैल्यू रहती है, देखिए यहाँ पे ए क्या है हमारी लोअर लिमिट है, तो हमारी जो लोअर वैल्यू होती है वो क्या रहेगी n-1, और जो हमारी अपर वैल्यू रहती है वो क्या रहती है हमारी xn। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर वैल्यू वाइज देखें तो आप लोग देखिए ना, बी की पोजीशन में जो हमारी नंबरिंग है वो ग्रेटर है एज कम्पेयर टू ए, इसलिए यहाँ पे क्या है xn-1 एंड xn। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं है। लिमिट ऐसा सम, अब हम लोगों को किस तरीके से जब लिमिट ऐसा सम निकालना है तो क्या फॉर्मूला होता है वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। इंटीग्रेशन ऑफ a टू बी एफ एक्स डी एक्स विच इज इक्वल्स टू लिमिट h टेंस टू 0 h एफ ए प्लस एच प्लस एंड सो ऑन, एंड एंड में क्या लिखेंगे एफ ए प्लस एन माइनस एच। अब यहाँ पे आप लोग देखिए जब भी हमें कोई भी लिमिट का फंक्शन होगा तो ये पैटर्न जो है वो बिल्कुल फिक्स रहता है। ए की वैल्यू अलग रहेंगी, ए की वैल्यू के हिसाब से आपका उसका एन का फंक्शन बनेगा और साथ ही साथ में एच की टर्म भी अलग रहेगी। वो क्वेश्चन के हिसाब से आप लोग समझने लग जाएंगे। देखिए एच किस तरीके से फाइंड होता है, बी माइनस ए अपॉन एन। अब यहाँ पे बी माइनस ए क्या होगा, जो हमारी अपर और लोअर लिमिट है ना उसी को यहाँ पे लिखा जाएगा। और यहाँ पे अगर हमें एन और एच को फाइंड करना है तो वो क्या होगा बी माइनस ए विच इज इक्वल्स टू एन एच। और साथ ही साथ में अगर हमें एन की वैल्यू फाइंड करनी तो उसका फॉर्मूला क्या होगा एन इक्वल्स टू बी माइनस ए अपॉन एच। देखिए तीनों के फॉर्मूले मैंने यहाँ पे बता दिए। अगर एच फाइंड करना है तो किस तरीके से फाइंड करेंगे, अगर बी माइनस ए की वैल्यू फाइंड करनी है तो किस तरीके से फाइंड करेंगे, अगर एन एच की वैल्यू फाइंड करनी है तो वो भी किस तरीके से फाइंड करेंगे, और साथ ही साथ में एन हम किस तरीके से फाइंड करेंगे। यहाँ तक आपको थोड़ा बेसिकली लिमिट के फॉर्मूले समझ में आ गए। अब हम मेन जो हमारी nth टर्म के फॉर्मूले हैं वो मैं डिस्कस करती हूँ। नेक्स्ट फॉर्मूला क्या है हमारे पास, इंटीग्रेशन ऑफ ए बी एफ एक्स डी एक्स विच इज इक्वल्स टू बी माइनस ए लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट एन 1/n एफ ए प्लस एच एंड सो ऑन प्लस एफ ए प्लस एन माइनस 1 एच। अब यहाँ पे देखिए जनरली यहाँ पे क्या रहता था हमारे इससे पहले वाले फॉर्मूले में एच था, एच की जगह पे अगर 1/n हो तो भी फॉर्मूला इस तरीके से होगा। ये मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ। यहाँ पे ये फॉर्मूला बहुत रेयर यूज होता है, फर्स्ट वाला फॉर्मूला ही ये ज़्यादातर यूज होता है। ये अगर बाई चांस किसी में यूज़ हो जाए तो हम यहाँ पे डिस्कस कर ले रहे हैं कि ये फॉर्मूला भी यूज़ होता है, पैटर्न बिल्कुल सेम रहता है। जनरली हमारा एच वाला जो इससे पहले फॉर्मूला मैंने यहाँ पे डिस्कस किया है ना वो वाला जनरली यूज़ होता है। अब जो मेन फॉर्मूले हैं nth टर्म के वो हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। पहली सीरीज है हमारी 1 + 2 + 3 एंड सो ऑन टू एन। एन में जो एंड हो रही है उसका फॉर्मूला क्या रहता है एन विथ मल्टीप्लिकेशन ऑफ n+1/2, पहला फॉर्मूला हो गया। सेकंड क्या है हमारे पास, जो सीरीज है वो कहाँ पे एंड हो n-1 पे एंड हो, तब फॉर्मूला क्या होता है n-1/2। नेक्स्ट है हमारा जो नॉर्मल नंबर्स का जो हमारी सीरीज है वो स्क्वायर में जब एंड हो, जैसे 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर एंड सो ऑन विथ n का स्क्वायर, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा n विथ मल्टीप्लिकेशन ऑफ n+1 विथ मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2n+1/6। नेक्स्ट फॉर्मूला है हमारे पास n का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब एंड n का क्यूब। यहाँ पे 1 से लेके n का क्यूब में एंड हो रहा है तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, एक होता है n मल्टीप्लाई विथ n+1/2 का स्क्वायर। इसी को अगर हम इस तरीके से फॉर्मूले वाइज लिखें तो भी कोई दिक्कत नहीं है, n का स्क्वायर n+1 का स्क्वायर अपॉन 2। ये हमारे 4 फॉर्मूले जो है जनरली यूज होंगे nth टर्म की जो सीरीज जो हमारा फंक्शन होगा वहाँ पे। देन एक चीज़ और आप लोग ध्यान दीजिए, जब भी इस तरीके से आपको लिमिट्स दिखे, लिमिट x टेंस टू 0 e⁻x-1/x, अगर इस तरीके से फंक्शन हो तो आपकी जो वैल्यू रहती है वो क्या रहेगी 1 रहेगी। सिमिलरली लिमिट x टेंस टू 0 log 1 + x/x विच इज इक्वल्स टू 1, अगर इस तरीके से भी मेरा फंक्शन जो है वो लिमिट वाइज आ रहा है इस तरीके से सिचुएशन, तो उसकी भी वैल्यू क्या रहेगी 1 रहेगी। यही सेम फॉर्म जो है वो किस में होगा, हमारा टिग्नोमेट्रिक फंक्शन में भी होगा, जस्ट लाइक लिमिट h टेंस टू 0 sin h/h विच इज इक्वल्स टू 1। ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी कि अगर इस तरीके की कंडीशन बनती है तो उसमें हम लोग को उसको सॉल्व नहीं करना है, डायरेक्टली उसकी वैल्यू क्या लिख देनी है 1 लिख देनी है, बिकॉज उसकी वैल्यू हमेशा 1 होगी। आई होप यहाँ तक आप लोगों को कोई भी कंफ्यूजन ना हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग। थैंक यू।